राजस्थान की, जहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कल कुछ ऐसा कह दिया जिसके मतलब निकाले जा रहे हैं। वसुंधरा ने बिना नाम लिए कह दिया कि कुछ लोगों को पीतल की लौंग मिल जाती है तो अपने आप को सर्राफ समझने लगते हैं। जिस वक्त वसुंधरा राजे कह रही थी तो मंच पर सीएम भजनलाल भी मौजूद थे। ऐसे लोग बहुत सारे हैं भाई साहब, जिन्हें पीतल की लौंग कहीं मिल जाती है ना तो वो अपने आप को सर्राफ मानने लगते हैं। तो ऐसे लोग बहुत हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बयान आज सुर्खियों में है। जयपुर के बिरला सभागार में मौका था सिक्किम के नए राज्यपाल और राजस्थान बीजेपी के सीनियर नेता रहे ओम माथुर के अभिनंदन समारोह का। राजस्थान के मौजूदा सीएम भजनलाल शर्मा समेत सूबे की सियासत के तमाम दिग्गजों के बीच वसुंधरा ओम माथुर की तारीफ करते करते कुछ ऐसा कह गयीं कि सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बन गयीं। आपको समझ में है ये बात कि कितने भी हम ऊपर चले जाएं, ये जमीन नहीं खिसकनी चाहिए अपने पैरों के नीचे से। अपने को अपना कांटेक्ट अपने कार्यकर्ताओं से, अपने बहुत सारे लोग जो हमारे प्रशंसक हैं, हमारा साथ देते हैं, उनके साथ जुड़े रहने से आज ये हॉल भरा है। इसी वजह से, क्योंकि आपने अपने पैरों को धरातल पे रखने का काम किया है और ये असंख्य लोग, बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो इसी की वजह से बैठे हुए हैं। नहीं तो क्या होता है भाई साहब, ऐसे लोग बहुत सारे हैं, ऐसे लोग बहुत सारे हैं भाई साहब, जिन्हें पीतल की लौंग कहीं मिल जाती है ना तो वो अपने आप को सर्राफ मानने लगते हैं। वसुंधरा राजे सिक्किम के नए राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर से जमीन से जुड़े व्यक्तित्व की सराहना कर रही थी, लेकिन माना जा रहा है कि ओम माथुर के लिए कहे गए तारीफ के ये लफ्ज उनके विरोधियों पर तंज की तरह हैं। ये छिपी बात नहीं है कि राजस्थान के सीएम की रेस में वसुंधरा राजे भजनलाल शर्मा से पिछड़ गई थीं। चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, लेकिन पांव हमेशा धरती पर रखो। ये सबसे बड़ी बात है भाई साहब, और ये आपने किया है, इसलिए सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग आपसे मिलते हैं। वसुंधरा के इस बयान की चर्चा इसलिए भी है कि उन्होंने खुद इस हिस्से को अपने एक्स हैंडल पर भी शेयर किया है। ओम प्रकाश माथुर के अभिनंदन समारोह में वसुंधरा ने जहां उनकी सरल शख्सियत की सराहना की, वहीं उनके मजबूत व्यक्तित्व को भी सबके सामने रखा। सब लोग सोचते हैं कि रबर स्टैंप पे से कुछ भी करवा लो, वो तो वैसे बैठे हुए हैं, परंतु ये है आयरन फिस्ट इन अ वेलवेट ग्लव। और जैसे जो भी घुड़सवारी करता है, अगर अच्छा करता है, लगाम पकड़ लेता है, चाबुक लगा लेता है, वो जानता है किस तरीके से घोड़ी की सवारी करना, तो घोड़ा सही तरीके से चलता है, वैसे ही दौड़ता है जैसे वो चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये लगाम भी खींचना जानते हैं, चाबुक लगाना भी जानते हैं, और मैं समझती हूं कि जहां वो जा रहे हैं वहां वो रबर स्टैंप बन के नहीं, परंतु आयरन फिस्ट बन के अपना काम करने में पीछे नहीं रहेंगे। पूर्व राजघराने से ताल्लुक रखने वाली वसुंधरा राजे राजस्थान की सियासत की कद्दावर शख्सियत में हैं। 2003 में वो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। वो 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रहीं। अब उन्हें सूबे के तमाम नेताओं में सबसे लोकप्रिय माना जाता है। ऐसे में वसुंधरा के पीतल और सर्राफ वाले बयान पर चर्चा लाजमी है। देवंकुर वाधवन, जयपुर, आज तक। तो वसुंधरा का ये बयान आपने सुना, उनका इशारा किसकी तरफ था, क्योंकि मंच पर भजनलाल भी मौजूद थे। ऐसे में वसुंधरा के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं और प्लेटफॉर्म एक्स पर भी उन्होंने ये हिस्सा दरअसल ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पीतल की लौंग भी मिल जाती है तो लोग अपने आप को सर्राफ समझ बैठे हैं। जाहिर तौर पर सीएम की रेस में वो पिछड़ गई थी, उसके बाद से सार्वजनिक मंच पर उन्होंने ये बात कही। तो उनका इशारा किसकी तरफ था, इसके लिए कयास लगाए जा रहे हैं। क्या वो सिर्फ सिक्किम के नए राज्यपाल की तारीफ कर रही थी या उनका कुछ और भी मतलब था? आज तक संवाददाता शरद कुमार से जानिए कि क्या मायने हैं इस बयान के। राजस्थान की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म है कि वसुंधरा राजे ने आखिर किस पर निशाना साधा है। पिछले कई दिनों से वो लगातार चुटकियां ले रही हैं या फिर सियासी तीर छोड़ रही हैं। कल जब ओम माथुर का सम्मान हो रहा था सिक्किम के राज्यपाल का, तो उन्होंने कहा कि जिसे पीतल का लौंग मिल जाता है वो खुद को सराफ समझने लगते हैं। पीतल का लौंग यानी कि जो सोना नहीं पहन पाती हैं या नहीं पहन पाते हैं, वो पीतल का लौंग नाक में पहनते हैं। उनका कहना था कि पीतल का लौंग पाकर लोग खुद को
जेवरात का व्यापारी समझने लगे हैं। अभी किसके लिए बोली हैं? और जब उनका प्रेस नोट आया तो पहली लाइन यही थी, जबकि सबसे आखिरी में उन्होंने ये बोला था और ये लिखकर लाई थी बोलने के लिए। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं, क्या मंच पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे, उनके लिए बोली हैं? क्या उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी थी, उनके लिए बोली हैं? या फिर जो उनके पुराने साथी राजेंद्र राठौड़ थे, उनके लिए बोली हैं? या फिर जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वहां पर बैठे थे, जिनसे इनकी बनती नहीं थी, उनके लिए बोली हैं? या फिर केंद्र के किसी नेता मंत्री के लिए बोली हैं? मगर लगातार ये बोल रही हैं। इससे पहले उन्होंने 16 अगस्त को कहा था कि कहा जाता है कि जियो और जीने दो, मगर लोग आजकल जीते हैं मगर जीने नहीं देते हैं किसी को, वो दूसरे को मारने में लगे रहते हैं और एक तरह से नफरत भी हिंसा का रूप है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इतनी बारिश आ रही है राजस्थान में, काश इतनी जबरदस्त बारिश आती कि सारा अहम और घमंड इसमें बह जाता, चूर चूर हो जाता। तो एक आध्यात्मिक रूप से वो बात करने लगी हैं। इससे पहले वो 20 जुलाई को बोली थी कि मनुष्य को पद, कद और मद पद के साथ आ जाता है, तो पद और मद तो समय के साथ जाते रहते हैं, बस कद बना रहता है। कुछ लोग मद के शिकार में, अहंकार में डूब जाते हैं और दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं।